चांदे आप सबका होस्ट आज के लिए आप सबका वेलकम करता हूँ टू आवर हेल्थी लिविंग एंड हेल्थी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के 35वें दिन के अंदर में। आज इस 35वें दिन के अंदर में हम लोग 23वें दिन के अंदर में है। हमारा जो इंटेंस फेस है उसके 23वें दिन के अंदर में आज हम लोग इसमें है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा कल का सेशन। कल के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। कल प्रीति जी ने हमको बताया था कि किस तरीके से हमको न्यूट्रिशन लेवल को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेवल एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है हम एज ए ग्राहक के बीच में और जो सेलर होता है प्रोडक्ट उसके बीच में, वो किस तरीके से एक प्रॉमिसरी नोट की तरह एक्ट करता है। उसमें हमने जाना था कि कौन से 5 W पे हमको फोकस करना चाहिए कि भाई क्यों है, वाई, व्हाट, व्हेन, विच, whom, ये सारे 5 इंपॉर्टेंट W's होते हैं जिनके ऊपर में हमको फोकस करना चाहिए जब भी हम कोई न्यूट्रिशन लेवल को पढ़ते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि रेड मार्क का मतलब क्या होता है, ग्रीन मार्क का मतलब क्या होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर में हेल्थ के क्लेम्स होते हैं, प्रोडक्ट के क्लेम्स होते हैं, न्यूट्रिशन क्लेम्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्रीति जी ने हमको बताई थी। साथ में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसके बारे में बताया था, विच इज जागो ग्राहक जागो, जिसके अंदर में हम लोगों ने जाना था कि वाई ये सारी चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से कल डॉक्टर श्याम ने हमको बताया था कि डायबिटीज कितने तरीके की होती है। उन्होंने बताया था 2 तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 तो नॉर्मली हेरिडिटरी होती है, पर टाइप टू जो डायबिटीज होती है वो एक ऐसी डायबिटीज होती है जो नॉर्मली हमारी जो लाइफस्टाइल होती है उसके बेसिस पे वो होती है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर श्याम ने कल हमको बताया था कि एक स्टडी की गई थी 4 लाख लोगों के ऊपर में, जिसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आया था कि हम लोग जो बोलते हैं ना, भाई खाने में थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, किस तरीके से नमक भी ना 39% डायबिटीज को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये इस तरह की स्टडीज, जो इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं, उन्हीं को आज के सेशन के अंदर में भी मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर श्याम रामकृष्णन को, टू गिव अस मोर इनपुट्स उनके ज्ञान के ऊपर में, उनके इनपुट्स के ऊपर में। तो ओवर टू यू मिस्टर श्याम, डॉक्टर श्याम। कमलेश, गुड मॉर्निंग कमलेश, एंड गुड मॉर्निंग टू। वेरी नाइसली समराइज, आपने बहुत अच्छी तरह से समराइज कर दिया, शुक्रिया। और सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। आज है इम्पोर्टेंट डे क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर तुषा आने वाली है। तो शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट बिहेवियरल साइंस, हमारे दिमाग, हमारे बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं बहुत एंथुसियास्टिक हूँ ये सुनने के लिए। लेकिन डॉक्टर तुषा आने से पहले मैं आपसे एक बहुत सिंपल बट इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे जिंदगी में हर दिन लेते हैं उसके बारे में एक चीज डिटेल कर दो। तो उसका नाम है प्रोटीन। आपको सबको पता होगा प्रोटीन क्या है, लेकिन प्रोटीन कैसे बनते हैं? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स वो बोलते हैं अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड जुड़ जुड़कर प्रोटीन बनते हैं। सो हम जब सोई प्रोटीन खाते हैं, हमारी जो प्रोटीन पाउडर्स खाते हैं, उसके अंदर सब अमीनो एसिड्स भरा हुआ है। लेकिन हर प्रोटीन का अमीनो एसिड का रेशियो अलग अलग होते हैं, लेकिन वो अलग बात है। तो हम जब प्रोटीन लेते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसके अंदर के अमीनो एसिड्स। तो जब हम प्रोटीन खाते हैं तो क्या होते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड की माफिक कन्वर्ट करते हैं हमारी बॉडी पर, और फिर वो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के प्रोटीन को बनाते हैं, वापस बनाते हैं, और हमारे उनको मसल्स देते हैं। बहुत तरीके से प्रोटीन बहुत जगह यूज करते हैं। हमारे कार्टिलेज को यूज करते हैं, हमारे ब्रेन को यूज करते हैं, हमारे दिल को यूज करते हैं। कई तरह प्रोटीन का इतना इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। लेकिन आपको पता है कि ये जो अमीनो एसिड्स हमारे ब्लड पे फ्लो हो रहे हैं खाने के बाद, उसको और भी कई सारे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम अमीनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे जो जिंदगी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाते हैं। तो इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि जब मनुष्य जब पैदा हुआ था लॉन्ग एगो, बहुत बहुत
सेंचुरीज के तभी अमीनो एसिड्स था हमारे बिल्डिंग ब्लॉक का बिगिनिंग। लेकिन आज हम प्रोटीन सिंथेसिस के उनके प्रसिद्ध रोल से आगे बढ़कर मैं बोला आपके कुछ और महत्वपूर्ण कार्य को प्रकाश कर डालेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स को सिर्फ प्रोटीन बनाने के लिए कंपोनेंट्स की तरह ना देखते हुए उन्हें एक मल्टी फैसेटेड टूल के रूप में सोचिए। हाँ, ये प्रोटीन बनाने में जरूरी है जो हमारे सेल्स को शेप और फंक्शन देते हैं। मैंने बताया आपका हार्ट मसल्स को, लेकिन इनका असर यही तक सीमित नहीं है। तो सबसे पहले अमीनो एसिड्स हमारे दिमाग की कम्युनिकेशन सिस्टम में अहम रोल अदा करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं जो जैसे शरीर के मैसेजिंग ऐप हो। आप सब ये व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, जूम यूज करते हैं, ये मैसेजिंग ऐप होते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं जो हमारे मूड से लेकर नींद तक सबको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रिप्टोफैन नाम के एक अमीनो एसिड्स है और हमारे सोई प्रोटीन भी है, सब जगह है। ये अमीनो एसिड सेरोटोनिन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरोटोनिन आपको पता है हमारे मूड बदलने के लिए, राइट? तो वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए बहुत जरूरी है और वो हमें खुश रखते हैं और अच्छे मूड से जुड़ा होते हैं सेरोटोनिन। इसके अलावा अमीनो एसिड्स हमारे इम्यून डिफेंस को मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हमारे इम्यून सेल्स को फ्यूल और मेंटेन करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं हुए कि हमारी बॉडी के पहला डिफेंस लाइन हमेशा तैयार रहे। ग्लूटामिन जैसे अमीनो एसिड्स खासकर गट हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं, जो सरप्राइजिंगली हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको पता होगा इम्यून सिस्टम 70% और इम्यून सिस्टम हमारे गट पे है, तो इसके लिए सब ये अमीनो एसिड्स का जरूरत है। फिर खाने की कमी के समय सोचो, खाने की कमी के समय अमीनो एसिड्स एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ज्यादातर ग्लूकोज यूज करते हैं, लेकिन जब खाने कम है तो वो अमीनो एसिड्स कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के लिए। और ये फ्लेक्सिबिलिटी सुनिश्चित करती है कि हमारी बॉडी एक्सटर्नल कंडीशंस के बावजूद कुशलता से काम करती रहे। फिर अमीनो एसिड्स का और एक रोल है डिटॉक्सिफिकेशन। अमीनो एसिड डिटॉक्सिफाइंग का भी काम करते हैं, खास तौर पर लिवर में। वहां एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, उसका नाम है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जैसे जो पार्टली अमीनो एसिड से बनते हैं, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट को स्वच्छ और हेल्थी रखते हैं। और एंजाइम्स जो हमारे बॉडी पे और हार्मोन्स, ये सब हमारे प्रोटीन जो कहते हैं उससे उसका अमीनो एसिड से बनाते रहते हैं, राइट? तो निष्कर्ष में अमीनो एसिड सिर्फ प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है, बल्कि शरीर के विविध फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में वर्सेटाइल एक्टर है। इनके बहुमुखी रोल्स हमारे शरीर में ये दिखाते हैं कि संतुलित आहार लेना कितना जरूरी है, प्रोटीन लेना कितना जरूरी है, ताकि हम हमारे अमीनो एसिड्स प्राप्त कर सके और ऑप्टिमल हेल्थ बनाए रखें। तो यही था मेरा आज का सोच। धन्यवाद सबको। हैव अ ग्रेट डे। बैक टू यू कमलेश। I'm sorry, back to, let me invite Dr. Tushar Benkar. Thank you, Dr. Sham. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर श्याम का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोच उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया। रोज नया स्टडीज वो हमें बताते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आज का ये जो स्टडी था कि लोग बताते हैं कि प्रोटीन लेना जरूरी है और वो सोर्स ऑफ प्रोटीन वेजिटेरियन नहीं रहता है। तो डॉक्टर श्याम का जो आज का सोच उन्होंने शेयर किया है, जो फाइंडिंग्स उन्होंने शेयर की है, तो जो प्लांट प्रोटीन्स है उनका बहुत बड़ा रोल है। और सारे प्लांट प्रोटीन में जो भी अमाइनो एसिड का फंक्शन डॉक्टर श्याम ने बताया, अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड और उनके सारे फंक्शन, ब्रेन से लेके हार्ट तक सारे ऑर्गन्स, और डिटॉक्सिफिकेशन से लेके इम्यूनिटी तक सारे बाकी के बेनिफिट हमें मिलते हैं प्लांट प्रोटीन से। तो जरूर ये मतलब हमारा शरीर भी प्रोटीन से बना हुआ है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी नीड
अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का जितना आप इंटेक कर पाएंगे उतना ज्यादा करिए, पानी ज्यादा पिए, सो दैट उसका एक्शन और ज्यादा हमको दिखाई दे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर श्याम, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने हमारे साथ में शेयर की है। और ये एक बिहेवियर के तरीके से हमें लेनी है कि एक दिन मैंने प्रोटीन लिया और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ये मेरा आदत हो जानी चाहिए, ये मेरा बिहेवियर हो जाना चाहिए कि रोज की रूटीन में मैंने इसको आत्मसात करना चाहिए। और आज का हमारा टॉपिक भी उसी के ऊपर है, जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया कि बिहेवियर के बारे में आज हम जानेंगे। बिहेवियर में जो हमारा रूटीन या आदतें रहती है उसमें हमें कैसे आत्मसात करनी है उसके बारे में है कि हमारे माइंड में अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं। तो उन थॉट्स में से हमें ये मालूम करना जरूरी है कि क्या कौन से थॉट्स है जो मुझको कंट्रोल करने हैं और कौन से थॉट्स है जो मुझको कंट्रोल करने के बाद में मैं अपने आप के ऊपर उसको हावी नहीं होने दूंगा। जो नेगेटिव थॉट्स है उनको हावी नहीं होने दूंगा और पॉजिटिव जो थॉट्स है उसको मैं कैसे आत्मसात करूं। तो इसी के साथ में मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है टॉक बैक टू नेगेटिव थॉट्स। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 23rd आज का दिन है हमारा इंटेंसिव फेज का, और आप सभी ने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से उसको पूरा किया है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरा सिस्टम। हाँ, आशा करती हूँ कि मेरा स्क्रीन विजिबल है। डॉक्टर त्रिशा, थैंक यू। तो क्या है नेगेटिव थॉट्स, ये कहाँ से आते हैं? तो पहले हम जानेंगे कि सोच लीजिए एक छोटा बच्चा है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, वो बड़ा हुआ है, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, क्या उसके मन में नेगेटिव थॉट्स रहते हैं? वो तो बहुत ही निडर रहता है। वो जाके किसी भी भारी चीज को, वो जाके बड़े कबर्ड को लेके उठाने का प्रयास करेगा क्योंकि उसके मन में डर नहीं रहता है। वो जाके किसी कुत्ते बिल्ली को पकड़ के उसका पूंछ ट्विस्ट करके देखेगा, उसको डर नहीं रहता है। बड़े होते होते वही बच्चा डरने लग जाता है इन सब चीजों से। उसको वो अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि अच्छा ये चीज मेरे वजन से बहुत भारी है, मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो ये कहाँ से आता है? हम जन्म लेते हैं पॉजिटिव सोच के साथ में, लेकिन हमारा एनवायरमेंट, हमारा सराउंडिंग जो है वो इन्फेक्ट कर देता है हमारे पॉजिटिव विचार को। तो सकारात्मक विचार को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, या ये नकारात्मक विचार आते कहाँ से है, इसको जानने के लिए आज का हमारा सत्र शुरू कर रहे हैं। तो क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स क्या है? 2 तरीके के लोग रहते हैं। अगर मैंने किसी चीज को करने के लिए ठान लिया है और मुझे वो चीज करनी ही है, लेकिन मैं ये करूंगी कि जैसे मेरा बेटा है, वो बताएगा कि आज ना मेरा होमवर्क नहीं हुआ है तो मैं नहीं स्कूल जाऊंगा। तो ये हो गया कि उसने जो नहीं किया है उसके लिए उसने एक कारण दे दिया कि आज मैंने होमवर्क नहीं किया है तो मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसका ही पॉजिटिव रूप ये रहता है कि उसको जब मैंने बताया कि आज होमवर्क नहीं किया है, तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि होमवर्क नहीं किया है। अगर 3 सब्जेक्ट दिए हैं, 3 में से 2 सब्जेक्ट का नहीं हुआ, 1 सब्जेक्ट का करके जाओ, कम से कम 1 सब्जेक्ट का करके जाओगे, एटलीस्ट वो टीचर तुमको नहीं डांटेगी। तो आपको ये जानना जरूरी है कि 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक रहते हैं कि जो रीजंस देते हैं, ब्रेन हमारा बहुत हमारे साथ में खेलता है। तो ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, वो शरीर के ऊपर हावी हो जाता है और वो अपने दोनों जो साइड्स रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनको हमारे ऊपर हावी कर देता है। तो उसके वजह से ये हो जाता है कि एक माइंडसेट ये रहता है कि मुझे रीजन देना है और दूसरा माइंडसेट ये रहता है कि मुझे रिजल्ट देना है। तो ये जो 2 कैटेगरी के लोग हैं, इसमें से आप कौन से कैटेगरी में आते हो, ये आपको आज खुद को पूछना है कि मुझे रिजल्ट देना है कि मुझे रीजन देना है। अगर मुझे रीजन देना है तो चाहे मेरे पास में टाइम हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा या मैं ये बोलूंगी कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम करना नहीं होगा, मेरा काम का बहुत सारा कमिटमेंट है। लेकिन पॉजिटिव अगर लोग हैं तो वो बोलेंगे कि चलो मैं मेरे सोशल मीडिया का 2 या 3 घंटे का जो टाइम है उसको मैं
इसके साथ में एक्सचेंज करता हूँ और सोशल मीडिया का टाइम कम करके मैं अपने शरीर के लिए, अपने हेल्दी वेट की मैनेजमेंट की जर्नी के लिए मैं टाइम दे दूंगा। तो ये हो गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये मेरे साथ में फिर से रिपीट करिएगा कि मुझे रीजन देने वाला पर्सन बनना है कि मुझे रिजल्ट देने वाला पर्सन बनना है। तो ये आपको आज डिसाइड करना है और जानेंगे कि ये आता कहाँ से है, कि पॉजिटिव रीजन देना या रिजल्ट देना आता कहाँ से है। उसके लिए हमें थोड़ा सा साइंस जानना जरूरी है, जो हमने पहले के 2-3 सत्रों में डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो ये हो जाता है कि हमारा ब्रेन जो है उसमें एक छोटा सा ग्लैंड रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और अगर कोई कंडीशन आती है हमारे सामने कि मुझे किसी चीज को फेस करना है, मैं प्रॉब्लम में हूं अभी और मुझे उस चीज को अभी टैकल करना है, मैं उसको किस तरीके से सॉल्व कर पाऊंगी। तो उस चीज को अगर वो मैनेज नहीं मैं कर पा रही हूँ तो मुझको उससे नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, शायद मुझसे और कोई ज्यादा अच्छे से कर पा रहा है। तो ये जो नकारात्मक सोच मुझ में आ रही है वो मुझ में स्ट्रेस उत्पन्न कर रही है, एंजाइटी उत्पन्न कर रही है। वो जो स्ट्रेस है वो जाके जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है उसको एक्टिवेट कर देता है। अब वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने पहले वाले 2-3 सत्रों में जाना है कि वो उसमें क्या रहता है। वो उसको हम बोलते हैं फ्लाइट या फाइट मैकेनिज्म। तो वो जो रिस्पॉन्स रहता है, फ्लाइट मतलब एक तो भाग जाओ, फाइट मतलब डटे रहो और लड़ते रहो। तो यही एक चीज है जिसमें कि जिसको भाग जाना है वो रीजन देगा और जिसको डटे रहना है वो रिजल्ट देगा। तो यहाँ से हमारे मस्तिष्क से ही हमारे साथ में ये उत्पन्न होता रहता है कि रीजन देना है, भाग जाना है, या फिर मुझे सक्सेस देना है, डटे रहना है, फाइट करना है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये एक्टिवेट हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एसीटीएच हार्मोन को, ये एक सिग्नलिंग हार्मोन है जो एड्रेनलिन ग्लैंड को बताता है कि कॉर्टिसोल को उत्पन्न करिए, क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन है। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन बताते हैं। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन को के लिए कॉर्टिसोल की मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा होना शुरू हो जाती है और उसके साथ ही साथ एड्रेनलिन आ जाता है। एड्रेनलिन आप सबने जाना होगा कि एड्रेनलिन रश बोलते हैं, जो कि एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे सारे सेंस ऑर्गन को हमको चेतना दे देता है, हमको अलर्ट कर देता है कि अभी शुरू हो जाओ, अभी आपको कुछ लड़ना है या किसी चीज को फेस करना है। तो उसके लिए सारे सेंस ऑर्गन्स को वो जागृत कर देता है। हार्ट से लेके, आंखों से लेके, लंग से लेके हमारे सारे शरीर के ऑर्गन्स को अलर्ट कर देता है। अब हम पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। ये हो गई है हमारे शरीर की रिएक्शन जब हम स्ट्रेस में हैं। तो स्ट्रेस आया कहाँ से है? क्योंकि हम डर गए हैं। हम डर गए हैं कि शायद मैंने आज मेरा एक्सरसाइज नहीं किया है, या आज का मेरा जो रेजिम था हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग के जर्नी का, वो मैं नहीं कर पाई हूँ। वो मैं नहीं कर पाई हूँ करके मैं डर गई और मुझे लगा कि अभी मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो उस चीज के लिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। हमने पहले वाले सत्रों में जाना है कि प्राणायाम करना है, हमें एक पॉज लेना है, काम डाउन होना है, काम डाउन होकर सोचना है कि चाहिए आज मैं नहीं कर पाई हूँ, आज मेरा 30 मिनट का वॉक नहीं हो पाया है या 30 मिनट का एक्सरसाइज नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूं। जैसे मैंने बताया कि अगर 3 सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं हुआ है, 1 सब्जेक्ट का कर लो, एटलीस्ट वो अच्छा लगेगा आपको कि 0 के बदले में मैंने कुछ तो किया है। तो 30 मिनट अगर आप वॉकिंग के नहीं दे पाए हो तो कम से कम 5 या 10 मिनट दे दो, जिसमें कि आप प्राणायाम कर लो या आप स्पॉट जॉगिंग कर लो। तो आपके मन में ये फीलिंग रहेगा कि 10 मिनट के स्पॉट जॉगिंग में मैंने कितने कैलोरीज बर्न किए हैं। तो वो एक भावना जो निर्माण होती है हमारे शरीर में कि एक सेटिस्फैक्शन की भावना निर्माण हो जाती है कि 0 के बदले में कुछ तो किया है मैंने। अब आज जो मैं नहीं कर पाई हूँ, आज अगर मैंने 30% किया है तो बचा हुआ 70% या तो मैं कल कर लूंगी, या तो मैं आगे से
इसको मिस्टेक करके, इसका एक लर्निंग करके लेके आगे से ये मिस्टेक मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी। तो हमें हमारे गलतियों से सीखना है। तो ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन को, ऐसे नेगेटिव थॉट से घबराना नहीं है, एक पॉज लेना है, काम डाउन होना है, और ये जो हमारा कॉर्टिसोल जनरेट हुआ है, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन जो निर्माण हुआ है, उस नेगेटिव थॉट को हमको सप्रेस करना है और सकारात्मक विचारों को, पॉजिटिव थॉट्स को आगे लेके जाना है। अब क्या हो जाता है, ये तो हमने जान लिया कि नेगेटिव थॉट आए हैं उसको कैसे टैकल करना है। अब उससे भी ज्यादा ये हो जाता है कि पहले ही मैं नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हूं कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, मेरा अपने आप के साथ में ही रेजिम बन नहीं पा रहा है, मेरा टाइम टेबल जुड़ नहीं पा रहा है। उसके साथ ही साथ ये हो जाता है कि कोई कलीग है जिसने मेरे साथ में हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग का प्रोग्राम शुरू किया है, या हस्बैंड वाइफ है जिसमें से वाइफ हस्बैंड के साथ में कंपेयर करना शुरू कर देती है। तो हस्बैंड लूज कर रहा है वेट, मेरा तो वजन ही नहीं घट रहा है, उसने दो वीक में अच्छा खासा दो केजी वजन कम कर लिया, मेरा तो 1 ही केजी कम हुआ है। तो ये जो कंपैरिजन आ जाता है, तो ये हमारे नेगेटिव जो स्पाइरल रहता है, जो विचारों का एक जाला सा बन जाता है, उसमें हमको जकड़ता जाता है। तो हम अपने आप को और क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, खुद को और भी नेगेटिवली बात करना शुरू करते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। और वो जो नेगेटिविटी है वो हमें और ज्यादा कोर तक लेके जाती है कि वो एक भावना सी बन जाती है हमारे अंदर, एक विश्वास सा बन जाता है कि मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। और हम एक डिसीजन पे आ जाते हैं कि शायद मुझे ये प्रोग्राम छोड़ देना चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी। तो ये शायद हमारी, ये हमने गट रीसेट से लेके जो जर्नी शुरू की थी, तो अब तक ये विचार या ये स्टेज हर किसी का आया होगा। तो इसीलिए आज का ये सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि ऐसा अगर सोच आपको आता है बार बार, तो आपको एक पॉज लेना है और ये खुद को बताना है, बहुत स्ट्रांगली बताना है कि मेरा कंपटीशन मेरे हस्बैंड के साथ में नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरे कॉलीग के साथ में नहीं है, मेरा कंपैरिजन किसके साथ है, मेरा कंपैरिजन मेरे खुद के साथ में है, जो कि मैंने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में मैं थी और प्रोग्राम के इस स्टेज में मैं हूँ। तो अपना पहला फोटो देखिए, आज का फोटो देखिए, प्रोग्राम की शुरुआत में आपका गट क्या बोल रहा था, आपका डाइजेशन क्या बोल रहा था, आपकी एनर्जी क्या बोल रही थी, आपका वजन क्या बोल रहा था, आपका फैट परसेंटेज, आपका मसल परसेंटेज क्या बोल रहा था, और आज वो क्या बोल रहा है। इसको कंपेयर कीजिए, आपको बहुत खुशी होगी जान के कि मैं अपने आप को जब मैं कंपेयर कर रही हूँ, दूसरे किसी के साथ नहीं कंपेयर करना है, मेरा आज और मेरा कल, ये मेरा खुद के साथ कंपैरिजन रहना चाहिए। आई शुड बी बेस्ट देन टुडे विथ माय टुमारो। तो हर एक दिन जो है वो बेस्ट हमारा ऐड होते जाना है। तो और किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, अपने आप के साथ में ही कंपेयर करना है। तो ये जो नेगेटिव स्पाइरल अगर आप में बन रहा है, तो उसको आपको जरूर से तोड़ना है। अब हमने जाना कि जैसे मैं बता रही थी कि 3 सब्जेक्ट है, घबरा गए हैं, इतना लंबा प्रोग्राम है, मैं कर पाऊंगी या नहीं, घबरा गई हूं मैं। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है कि एक कुत्ते को देखा है आपने, और कुत्ते को देखते ही आपको डर लग गया, क्योंकि मैं घबराती हूँ कुत्ते से, मुझे डर है कुत्ते का। तो देखते ही मेरे अंदर भावना आ गई है घबराने की, डरने की, कि पता नहीं वो मुझे क्या कर देगा। लेकिन ये भी एक सोच के देखिए कि वो भी एक जानवर है, उसको भी फीलिंग्स है, वो क्यों मुझे आके कुछ हार्म करेगा जब तक मैं उसको हार्म नहीं करूंगी। और आप सोचेंगे कि वो बहुत ही प्यारा सा एक पेट डॉग है। तो जो रिएक्शन है माइंड का, या जो फीलिंग है शरीर के अंदर की बनने वाली, वो चेंज हो जाएगी और आपको काम एंड कूल अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो सिचुएशन को हम किस नजरिए से देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना कि ब्यूटी लाइज विद इन द पर्सन हु इज गोइंग टू सी। तो सुंदरता अगर हम देखते हैं तो हमें दिखती है, प्रॉब्लम को अगर हम देखते हैं तो हमें प्रॉब्लम दिखेगा, लेकिन आप अगर सॉल्यूशन को देखना चाहोगे तो जरूर से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए फिर से दोहरा रही हूँ कि रीजन नहीं देना है, रिजल्ट देना है। इसीलिए ये जरूरी है कि अगर ऐसा सोच हमें आता है तो इमीडिएटली हमें अपने आप को वहीं पे रोकना है और बताना है कि नहीं, ये हमारी विचार सरणी जो है, ये विचार की हमारी जो सिस्टम है वो गलत है। रोकना है अपने आप को और सोचना है कि मुझे सकारात्मक कैसे बनना है इसके ऊपर।
इसके लिए हमने ये एक साइकिल आपको दिखाया है यहाँ पे कि क्या हो जाता है हम स्टार्ट करते हैं वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम और धीरे धीरे ये हो जाता है कि हमारा आजू बाजू का एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि हम भूल जाते हैं कभी कभार, या हम थोड़ा सेकेंडरी कर देते हैं क्योंकि हमें हमारे एनवायरनमेंट के साथ में, हमारे फ्रेंड्स के साथ में मिलना जुलना है, क्रिकेट मैच देखनी है, तो फिर हो जाता है कि थोड़ा वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है उसको हम एक सेकेंड प्रायोरिटी बना देते हैं। तो फिर क्या हो जाता है कि हमारा थोड़ा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारा पहला जो इनिशियल वेट लॉस जो है वो हम भूल जाते हैं, और आगे जाते हुए यही एनवायरनमेंट हमारे इस वेट लॉस जर्नी को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ये हो जाता है कि हमारा बिहेवियर, जिसके बारे में हम सत्र के शुरुआत में बात कर रहे थे, उसको हम भूलना सा शुरू कर देते हैं। हमारे बिहेवियर में जो हमने जाना है पहले से कि मेरा रूटीन इस तरीके का रहना है, इसे मुझे एक आदत सी बनानी है कि मुझे रोज पानी पीना है, रोज मुझे वॉकिंग करना है, तो ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, हर रोज मुझे करना है। तो ये जो बिहेवियरल चेंजेस हमने बताए हैं उनको हम भूलना शुरू कर देते हैं या भूलते जाते हैं क्योंकि हमारे लिए वो सेकेंड प्रायोरिटी हो गई है। शायद से हमारा एनवायरनमेंट या फिर हमारे दूसरे प्रायोरिटीज बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, आपका वजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप देखते हो स्केल के ऊपर मेरा वजन बढ़ गया है तो आप तुरंत आपके नकारात्मक विचार आ जाते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हो और फिर आपको फील होना शुरू हो जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये शायद मेरे लिए नहीं है, और ये प्रोग्राम को हम डाउट करना शुरू कर देते हैं और फिर से हमारी ये साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमें अपने आप को यहाँ पे स्टॉप करना है, हमें रोकना है और हमें ये जानना है कि ठीक है, मैं डाइवर्ट हो गई थी, मेरा जो एम है, मेरा जो ध्येय है उससे मैं डाइवर्ट हो गई थी, मैंने अपना रिजिम ठीक से फॉलो नहीं किया है, मेरी जो दैनंदिन दिनचर्या है उसको मुझे फिर से वापस लाना है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है, वो जो रिपीटेशन हुआ है हमारे वजन के बढ़ने का उसको हमको एक रोकना है, वहीं पे एक ब्रेक देना है और फिर से हमें उस हमारे हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग के मैनेजमेंट के प्रोग्राम में इंडल्ज होना है, उसमें हमें आना है। और हमारा जो वेट गेन वाला एनवायरनमेंट है उसको भी हमें एक पॉज देना है, एक ब्रेक देना है, और जितना टाइम हमें उसको देना है उतना ही देना है, उसको प्रायोरिटी नहीं बनने देना है, हमारे वेट मैनेजमेंट जर्नी को ही प्रायोरिटी बनने देना है। तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा, हमारा वजन जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। बाद में जैसे मैंने बताया कि मैं पहले कैसी थी, गट रीसेट प्रोग्राम के पहले मैं कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ, उसको हमें ट्रैक करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमारे बिहेवियर में बदलाव आ जाएंगे और हमारा अप्रोच हमेशा इंडिविजुअल रहना चाहिए। मैं और मेरे साथ ही मेरा कंपैरिजन, मुझे दूसरे के साथ में कंपैरिजन नहीं करना है। तो हमारी शायद से मेरी दिनचर्या मेरे हस्बैंड के दिनचर्या से अलग हो, क्योंकि मुझे घर भी देखना है, मुझे कुकिंग भी देखना है, तो उनके साथ में मेरा कंपैरिजन नहीं हो सकता। इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटेजी रहनी है मेरी, मुझे मेरा दिन मेरे तरीके से प्लान करना है। ऐसा अगर आप आपके बिहेवियर में अगर चेंज लाएंगे तो आप फिर से आपका जो वेट मैनेजमेंट जर्नी है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये हो गया साइकिल जिसको हमें तोड़ना है और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को लाना है। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं हमने आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से आपको चीजों को समझना है। तो नेगेटिव थॉट्स क्या रहते हैं, नकारात्मक विचार क्या बोलते हैं हमें, हम बोलते हैं कि अरे मैंने आज ना केक खा लिया, शायद मैं ये प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगी, या फिर जैसे मैंने बताया कि वो मेरे हस्बैंड ने ज्यादा वजन घटा दिया है, मेरा तो हुआ ही नहीं है। और या फिर हम ये बताते हैं, लास्ट में ये दिया है एग्जाम्पल कि शायद ये प्रोग्राम बहुत डिफिकल्ट है, ये मेरे लिए नहीं है। तो ये मतलब सामान्य है ये सभी को आना ऐसे विचार, लेकिन ऐसे विचारों को हावी ना होते हुए इसको किस तरीके से हमको नजरिया बदलना है। तो इसका नजरिया हम इस तरीके से बदल सकते हैं कि शायद मैंने आज कुछ खा लिया है, मैं खा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझको डेजर्ट खाना रोक देना है या केक पीस खाना रोक देना है। थोड़ा सा डेजर्ट मैंने खा लिया,
मुझे मेरे मन को सेटिस्फाई करना था, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि अभी बाकी किसी चीजों में मैं इसको कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी और मैं इसका जो है खाने की जो चीजें है उसको मैं कैलोरीज और कहीं जगह पे कम कर दूंगी या मेरी एक्टिविटी मैं बढ़ा दूंगी, जिससे कि जो मैंने केक का पीस खाया है उसको मैं कॉम्पनसेट कर पाऊं। और जैसे मैंने बताया कि मेरा कंपटीशन और किसी के साथ में नहीं है, तो मेरा मेरे ही साथ में है, तो ये कोई रेस नहीं है जिसे हमें जीतना है। ये हमारा टाइम बाउंड प्रोग्राम है जिसमें हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, उसको हमें रीच होना है। उसके सिवाय और किसी के साथ में हमारा रेस नहीं है। और ज्यादा बहुत बड़ा हमें गिव अप करने के बदले में वन स्टेप एट ए टाइम, इस तरीके का अप्रोच आप रखोगे तो आपको प्रोग्राम डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर मैं घंटों घंटों एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ तो करना ये जरूरी है कि मैं शायद 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को कर लूँ, तो मुझे लगेगा कि 1 घंटे का एक्सरसाइज मैं 15-15 मिनट डिवाइड करके लेती हूँ, तो मन को एक सुकून सा मिलता है कि मैं अपने टाइम को भी सेव कर पा रही हूँ। साथ ही साथ फील होता है कि मैं बहुत ही प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से फॉलो कर पा रही हूँ। तो इसी के साथ में हम हमारे लास्ट वाले स्लाइड पे है, जो कि आपका टेक अवे स्लाइड है। मैं बताना चाहूंगी, इसमें ये सर्कल जो है ये हमको बता रहा है कि कैसे हमारे विचार हमारे विश्वास करने की क्षमता को निर्माण करते हैं, और वो जो हमारे विश्वास की प्रक्रिया रहती है उसका प्रभाव हमारी भावनाओं के ऊपर पड़ता है। हमारी भावनाएं हमारे एक्शंस को, हमारी क्रिया को इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, और वही एक्शन फिर हमारे विचारों को एक आकार देती है। तो आप अगर सकारात्मक विचारों से जाओगे तो आपका एक्शन भी बहुत ही सकारात्मक रहेगा और उसका रिजल्ट भी बहुत सकारात्मक रहेगा। तो ये आज का टेक अवे स्लाइड है। तो आपके विचारों को आपको कंट्रोल करना है। नेगेटिव अगर थॉट्स आते हैं तो उनको कंट्रोल करके सकारात्मक विचारों को ऊपर लाना है। और दूसरा टेक अवे पॉइंट है कि आपको रिजल्ट देना है, रीजन नहीं देना है। तो ये आपको बहुत जरूर से जानना है। और तीसरी बात ये है कि मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप के साथ में है, तो दूसरे के साथ में मुझे नहीं करना है कोई कंपटीशन। ये अगर आप जान लोगे तो आप ये जर्नी को बहुत आसान तरीके से कंटिन्यू कर पाओगे। इसी के साथ में हमारी एक्टिविटी के साथ में आपको छोड़े जा रही हूँ कि आप हमारे साथ में शेयर करिए कि कौन सी ऐसी नेगेटिव विचार है जो आए हैं आपको, और आपने किस तरीके से उसको सही किया है या उसके साथ में आप फाइट कर पाए हो। और आपको एवरीडे ये ध्येय रखना है कि आपको इन नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना है, हावी नहीं होने देना है अपने आप के ऊपर। सभी को शुभ दिन और ऑल द बेस्ट फॉर आपके बाकी के जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कमलेश जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर त्रिशा, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें हमको एक्सप्लेन करके दी। आज जो डॉक्टर तुषा ने हमको बताया कि भाई ये नेगेटिव थॉट्स जो हमारे माइंड में आते हैं, इट्स ए कॉमन थिंग, हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोगों के माइंड में आते हैं, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उसको विन कैसे करते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो दैट हम नॉट जस्ट दिस जर्नी जो हम 100 डेज की जर्नी कर रहे हैं, यही जर्नी नहीं, सारी जर्नी को हम लोग अपना कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर त्रिशा ने हमको बताया। उसी के साथ में हम लोगों ने आज के सेशन के अंदर में डॉक्टर त्रिशा और डॉक्टर श्याम ने जो हमको बताया एमिनो एसिड्स के बारे में, हमको बताया कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, किस तरीके से वो हमको हमारे ब्रेन को, लिवर को, हार्ट को, हमारे बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से हेल्प करते हैं बिल्ड करने के अंदर में। प्रोटीन लेना क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, और डेली प्रोटीन लेना क्यों जरूरी है। साथ में मैम ने एक चीज और बताई कि ऐसा नहीं कर सकते हम कि आज लिया हम लोगों ने और हफ्ता भर नहीं लिया। दिस इज समथिंग जो हमको रेगुलर करना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग पूरे, अगर हम बात करें तो पूरा हम लोग जो हैं, दो तरीके के लोग हैं। एक है क्या कहते हैं, मतलब जो करना चाहते हैं, और एक जो एक्सक्यूज देना चाहते हैं। तो हमको देखना है कि हम किस कैटेगरी के अंदर में आते हैं, हम करने वालों की कैटेगरी के अंदर में आते हैं, या फिर हम किस तरीके से उसको अपना एक पॉजिटिव माइंड में लेकर के किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर त्रिशा। इसी के साथ में हम नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, विच इज अवर वर्कआउट सेशन। तो वर्कआउट सेशन के लिए
हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्कआउट सेशन थोड़ी देर से। इन बिटवीन थोड़ा सा हम लोगों ने एक डॉक्टर ऋषा ने हमको जो एक चीज बताई, हमारे दिमाग में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड करके उसको बोलते हैं, जो हमको दो मतलब जैसे ही कुछ भी उसको बॉडी को थोड़ा सा डर लगता है, दिमाग को थोड़ा सा डर लगता है, तो वो दो इनपुट देता है हमको, या तो भागो, फ्लाइट, या फिर फाइट। अब हमको ये देखना है कि हम कौन से वाले उस चीज को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फ्लाइट इज नॉट एट ऑल अ गुड सिचुएशन, बिकॉज वो कब तक अपन करेंगे, भाग तो सकते नहीं है। ठीक है, फाइट वाली सिचुएशन है जिसपे हमको अपने दिमाग को लेकर के आना है। मैम ने साथ में हमको ये भी बताया कि भाई हमारा ही दिमाग हमारे साथ में किस तरीके से खेलता है, तो हमको भी अपने दिमाग को ट्यून करना है। अगर हम 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं एक दिन के अंदर में, नॉट ए इशू, सुबह 15 मिनट कीजिए, आधा घंटा शाम को कीजिए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से कीजिए। मैं वॉक मिस कर गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मैं 10,000 स्टेप्स नहीं चल पाया, आज मैं जितना चल सकता हूँ उतना चलो। उससे क्या होगा ना, मेरे माइंड में एक सेटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज करी है, आज के दिन में अचीव करी है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, हम किस तरीके से अपने माइंड को जो अपने नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको किस तरीके से क्या कहते हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से उनको पॉजिटिव माइंड में लेकर के आ सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस पूरे सेशन के अंदर में देखें। और अब हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन जो हमारा वर्कआउट वाला सेशन होता है, मीनल जी अभी जस्ट ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर श्याम ने हमको एक चीज और बताई। हम स्वयं जो होते हैं अपने जो भी हमारा बिहेवियर रहता है, भले वो भागने का बिहेवियर हो या फाइट करने का बिहेवियर हो, हम खुद उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। हम किस तरीके से अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं, जिससे हम नॉट जस्ट दिस जर्नी, सभी जर्नियों के अंदर में अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में चीज को आगे बढ़ा करके लेकर के जा सकें। उस पे हम लोगों ने आज के दिन में डिस्कस करा। आई एम श्योर जो डॉक्टर त्रिशा, डॉक्टर श्याम ने आपको चीजें बताई, वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, नॉट नॉट इन रिलेशन विद दिस प्रोग्राम ओनली, ओवरऑल हमारी जो लाइफस्टाइल रहती है उसको लेकर के इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग इस तरीके से अपने माइंडसेट को और ज्यादा ट्यून कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, आई एम श्योर अभी जैसे आज अपने 35 दिन हो गए हैं इस प्रोग्राम के अंदर में, आई एम श्योर आप लोगों में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आप लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिए होंगे जो 35 दिन पहले नहीं थे, अब आने लगे हैं। तो उन छोटी छोटी सक्सेसेस को इंजॉय कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो छोटी सी भी सक्सेस है तो उनको इंजॉय कीजिए, उनको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मेंटेन करके रखिए कि भाई मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले डिनर करता था रात में 9 बजे, अब मैं प्रोग्राम के साथ में आई स्टार्टेड डूइंग माय डिनर, मैंने डिनर लेना स्टार्ट कर दिया, लेट्स से 7:30 स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, पहले मैं डिनर में फटाफट खाते जाता था, आज मैं प्रॉपर्ली चबा करके खाता हूँ। दीज आर छोटी छोटी बिहेवियरल चेंजेस हैं जो आपको लाइफ टाइम आपके लिए हेल्प करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस आए हैं आपके अंदर में, इनको एंजॉय कीजिए, इनको देखिए कि हम लोग किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं। तो उसको फोकस करिए, अपनी जो जो चेंजेस हैं उसको नोटिस कीजिए। आई एम श्योर इसके साथ में वी कैन गो टू अवर वर्कआउट सेशन। मीनल, हमारे फिटनेस एक्सपर्ट को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू होगा। तब तक हम थोड़ा सा और प्रोग्राम को कंटिन्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने आज के दिन में ये भी जाना कि किस तरीके से हमारा जो शरीर में अमीनो एसिड्स होते हैं वो किस तरीके से हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, किस तरीके से जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हमारी जो अमीनो एसिड्स है, जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो हमको हेल्प करते हैं अपनी चीज एज अ डिफेंस, मतलब फर्स्ट फोर्स ऑफ डिफेंस हमारे थ्रू वो यूज करते हैं। तो इसी के साथ में मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा सेशन को कंटिन्यू करने के लिए टू अवर फिटनेस एक्सपर्ट
मीनल पाठक। Over to you, Meenal. Thank you, Kamlesh. Hello everyone, good morning. A very warm welcome to today's session. आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ वार्म अप मूव से। ये वार्म अप मूव्स हम स्टार्टिंग खड़े होकर ही करेंगे और कुछ योग आसन है जिनके साथ हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ताड़ आसन, त्रिकोण आसन। तो आप इन